नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को कोटिशः प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, आप हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन कराएं। हम सबके भीतर मौजूद सिद्ध अवस्था, अरहत अवस्था उजागर हो, प्रकट हो। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण दूर हो। जय हो, जय हो, जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ की भी जय हो। अद्भुत है सारे संयोग, कैसे होते हैं नहीं पता, पर होते हैं। और कोई एक संयोग कैसे हमारे सारे जीवन को बदल जाता है, हमारी भीतर बाहर सारी स्थितियां बदल देता है। हम ऐसे उत्तम संयोगों, सत्संग के लिए, सदगुरु के सहयोग के लिए, सदगुरु के सानिध्य के लिए सदा आभारी है, जिन्होंने, जिनकी उपस्थिति ने, जिनकी वाणी ने हमारे अंतःकरण को निर्मल किया और जिनके सानिध्य से हमारी भव्यता भी सतत उजागर होती जा रही है। ऐसे मुक्त अनुबंधी पुण्य संयोगों के लिए सतत आभार। पुण्यानुबंधी तो सबने सुना, पापानुबंधी सुना, और मैं बोल रही हूँ मुक्त अनुबंधी, जो हमें मुक्त की ओर ले जा रहे हैं, हमें मुक्त करा रहे हैं सतत। धन्यभागी है हम कि हमें ऐसे मुक्त पुरुषों का सानिध्य, उनकी वाणी, सत्संग बहुत सहजता से मिल रहा है। हम पिछले कई सारे सेशन में पांच ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और विद्वान लोगों की खूबी होती है कि वो बाल की भी खाल निकालते रहते हैं।
हर एक बाल यानी हर एक शब्द की भी कितने सारे अर्थ बताते जाएंगे, कितनी उसकी व्याख्या करते जाएंगे। अब बाल ही जिसके ना उसकी खाल कैसे निकालेंगे, ये भी एक सवाल है। जिसके बाल ही नहीं है उसके फिर खाल ही खाल है। और ये मजेदार बात है। तो अब जो आज जो सूत्र आ रहा है तत्वार्थ अधिगम सूत्र के पहले अध्याय का 13वां सूत्र, अब ये बाल की खाल उगाड़ने की तरह है। और किसी किसी को रस आता है इसी में। वो पड़ोसिन आई घर पे और आकर के किसी और पड़ोसी के बारे में बताने लगी, उसके घर की एक स्टोरी सुनाने लगी। सुनने में बड़ा रस आ रहा। तो मालकिन पूछ रही है उस पड़ोसिन को, अरे और तो बता, और बता, और बता। तो वो कहती है, पहले से ही मैं 2 लाइन की बात को आधे घंटे से तो बता ही रही हूँ, अब और इसमें क्या जोड़ू, और क्या मिर्च मसाला ऐड करूं, पहले से ही मैं इसको इतना लंबा कर चुकी हूँ। बोले अच्छा। बस ऐसे ही सब चल रहा है। हम सारे लोग गपशप में ना जाने कितना 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 बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो ये सूत्र भी जबरदस्त है। अब ये सूत्र मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्दों की बात कर रहा है। और विद्वान लोग या अनुभवी लोग कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते होंगे। उनकी सूत्र रचना के पीछे कोई न कोई अंतर्निहित उद्देश्य रहा ही होगा। अब ये सूत्र बता रहा है मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स के बारे में। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। सूत्र है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के ये सब पर्यायवाची है। मति कह दो, स्मृति कह दो। स्मृति मेमोरी, मति हम माइंड को बोल रहे हैं, मति हम बुद्धि को भी बोल रहे हैं। अब बुद्धि में ही यादें है इसलिए उसको स्मृति बोला। संज्ञा, संज्ञा सेंस को भी बोलते हैं। असंज्ञा सतत हो रहे ज्ञान को भी बोलते हैं। संज्ञा सतत हो रहा ज्ञान। और संज्ञा शब्द का एक अर्थ होता है इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उनको भी संज्ञा बोलते हैं। चिंता, अब चिंता ये भी मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। मति ज्ञान का पर्यायवाची है स्मृति, संज्ञा, चिंता। चिंता करना अब बड़ी मजेदार बात है। चिंता करने को तो अपन पाप बताते हैं, वरी, लेकिन यहाँ चिंता करने का चिंतन करना, एनालिटिक हो पाना। चिंता और अभिनिबोध, अभिनिबोध यानी अभी सुंदरता से, नियोजित तरीके से, बोध एंड अंडरस्टैंड कर पाना। तो जो सुंदरता पूर्वक अंडरस्टैंड कर रहा है वो भी मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान के ये सारे जो शब्द है वो अनर्थांतरम यानी अर्थ भेद से रहित है। इनके बीच में कोई अर्थ भेद नहीं है। आप मति कह दो, स्मृति कह दो, संज्ञा कह दो, चिंता कह दो और अभिनिबोध कह दो। नंदी सूत्र में, उत्तराधीन सूत्र में अभिनिबोधिक ज्ञान आया। मति ज्ञान के शब्द की जगह वहां मति ज्ञान ना आकर के अभिनिबोधिक ज्ञान आया। नंदी सूत्र कहते तत्थ पंचविहम नाणम, उत्तराधीन सूत्र कहते तत्थ पंचविहम नाणम सुयम अभिनिबोहियम। ओहि नाणम तु, ओहि नाणम तु तय्यम मण पज्जवम तु केवलम। उत्तराधीन सूत्र में बड़ी मजेदार बात आई है। उसमें सुयम अभिनिबोहियम, पहले शुद्ध ज्ञान लिखा, फिर अभिनिबोधिक ज्ञान लिखा। नंदी सूत्र में पहले अभिनिबोधिक ज्ञान लिखा, फिर शुद्ध ज्ञान लिखा। और अनुभव से भी जाए तो सुनेंगे तो समझ आएगी, शुद्ध ज्ञान होएगा, सुनेंगे तो मति बुद्धि भी तो चलेगी। आज दिन तक हमारी बुद्धि इसीलिए डेवलप होती जा रही है क्योंकि हम सुनते जा रहे हैं। सुनने के साथ हमारी मति का मंथन चलता है, भीतर प्रोसेसिंग होती है माइंड में, और उस प्रोसेसिंग के साथ
हमारे भीतर एक नई तरह की स्थितियां पैदा होती है, प्रोजेक्शंस भी डेवलप होते हैं। तो सुनने के साथ हमारी मति का कोरिलेशन है, और मति के साथ सुनने का, क्योंकि मति देंगे, मति होगी, उसी वक्त मौजूद होगी। हम खुद भी करंट पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। बाहर जो स्थितियां चल रही है, भीतर जो स्थितियां चल रही है, उसमें हमारा अवबोध होगा, हम जागृत होकर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तभी तो हमें सुनाई जा रही या देखी जा रही बात भी समझ में आएगी। इसलिए दोनों का कोरिलेशन है, श्रुत है तो मति है, मति है तो श्रुत है। तो मति ज्ञान के ये पर्यायवाची शब्द कहे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि मति ज्ञान को उन्होंने परोक्ष प्रमाण कहा है, और परोक्ष का मतलब पर की आंख, इनडायरेक्ट नॉलेज। वह नॉलेज जो डायरेक्टली आत्मा से ना होकर के, जिसके बीच में इंद्रिय और मन माध्यम बन रहे हैं। तो इंद्रिया और मन के माध्यम से जो मति ज्ञान हो रहा है, उस मति ज्ञान में हमारे भीतर क्या स्थितियां घटित होती है। तो बताया, मति हमारी मेमोरी को बनाती जा रही है, स्मृति बनती जा रही है। हमने जो सुना, जो देखा, जो समझा, वो सब कहाँ जाता जा रहा है, हमारे भीतर मेमोरी का हिस्सा बनता जा रहा है। और मैंने क्यों बाल की खाल वर्ड यूज किया, क्योंकि हमारे बालों में भी मेमोरी है। यहाँ तक कि हमारा ये जो पूरा आउटर अपीयरेंस है, इसका हर एक पार्ट के अंदर मेमोरी मौजूद है। बॉडी के हर एक पार्ट की अपनी मेमोरी भी है। अपनी बॉडी के बारे में हमें उतना अनुभव से भी नहीं पता होगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, और प्रयोगों से उन्होंने पेड़ों की मेमोरी के बारे में बताया। आज वैज्ञानिक प्रूव करते हैं कि ये पेड़ 5,000 साल पुराना है, 2,000 साल पुराना है, या 1,000 साल, या 500, 700, 100, 200। वो कैसे बताता है उस पेड़ की उम्र? क्योंकि कोई वैज्ञानिक तो जीवित नहीं था कि 100 साल, 200 साल पहले उसने पेड़ को देखा और अब देख रहा हो। लेकिन वो उसकी खाल का, उस पेड़ की जो तना है, उसकी जो चमड़ी है, उसके ऊपर मशीनों को लगा करके वो देख पाता है कि हर खाल में हर तरह का मौसम सेम है, और कितने मौसमों से ये गुजरा है, हर मौसम से उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हर मौसम की मेमोरी पेड़ की खाल पे बनती जा रही है, और उससे वो उस समय का मौसम, उसकी स्थिति, उस सब का ज्ञान कर पाता है, और फिर अनुमान से बता पाता है कि इतने सारे हजारों हजारों वर्षों का इसके साथ में अनुभव जुड़ा हुआ है, तो ये वृक्ष इतने सालों का होगा, ये चट्टान इतने साल पुरानी होगी, क्योंकि उसके अंदर भी सब तरह के ग्रूव्स बन रहे हैं। जो स्थितियों से वो चट्टानें गुजर रही है, उसकी सारी रेखाएं उसके अंदर किसी 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 रूप में मौजूद है। और तो वो बता पाते हैं कि ये मंदिर इतने साल पुराना रहा होगा। और वहां तो सेम बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी सेम नहीं है, क्योंकि हर मौसम के साथ सब कुछ बदल रहा है। ऐसे ही हमारे हमारी स्थिति में हम देखें, हर एक अनुभव के साथ हमारी सारी स्थितियां बदलती जाती है। कल कुछ बहनें आपस में बातें कर रही थी और मैं सुन रही थी, और वो कह रही थी कि शादी हुई और सारी कुछ स्थितियां बदल गई। हमारी बुद्धि चलने लगी, हमने झगड़े देखना शुरू किया, हमारी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे संघर्ष आने लग गए। उसके पहले हमें स्ट्रगल जैसा कोई वर्ड नहीं पता था, उसके पहले हमें दुख जैसी कोई चीज नहीं पता थी। एक शादी हुई और ये सारे चैप्टर्स ओपन हो गए। ये क्या हुआ? एक संयोग आया और उसने कितनी सारी चीजों को खोल दिया। अब उनके भीतर से ये सारी बातें क्यों निकल रही है? क्योंकि वो स्मृति में जा रही है। और हम जब भी बात करते हैं तो मोस्टली हम सब अपनी स्मृति के अनुसार बातें कर रहे होते हैं। और वो स्मृतियां कहाँ संचित होती जा रही है? वो स्मृति कौन संचित कर पा रहा है? कौन उन स्मृति को, मेमोरीज को कलेक्ट कर पा रहा है? मेमोरीज को कलेक्शन करने की जो पावर हमारे भीतर है, वो क्या नाम से है? तो हमने उसको मति बोला।
अब ये मेमोरी जो है वो ही हमारे दुख का कारण भी बन रही है, क्योंकि हमें पिछली जैसे याद आई और हमको याद आने लग गई, अरे मेरे मायके में ऐसा था, ससुराल में ऐसा, लोग रो रहे हैं। कोई कह रहे बचपन ऐसा था, जवानी ऐसी, अब रो रहे हैं। कोई कहते जवानी ऐसी, अब बुढ़ापा ऐसा, अब रो रहे हैं। और जवानी से बुढ़ापे की तुलना कर रहे हैं, मैं कितना चल पाता था और अब तो बाथरूम तक भी लकड़ी लेके जाना पड़ता है और परेशानी हो रही है। सारी पास्ट के साथ हमारी प्रेजेंट की लगातार कंपैरिजन चालू है, और वो पास्ट की मेमोरीज हमारे को इस समय डिस्टर्ब करती जा रही है। तो हम स्मृति से अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, स्मृति के साथ में अगर हम अपने आप को दुख की संवेदनाओं में ले जा रहे हैं, तो हमारे भीतर जो मति की क्षमता है वह भी कुंठित होती जाती है, वह भी घटती जाती है। अब क्योंकि जो मंथन है उसके साथ में संवेदनाएं तो जुड़ी है, और संवेदनाओं में हम दुख को बार बार लाते हैं, और जितनी बार हम दुख लेकर के आते हैं उतनी बार इस समय की जो मति है वो मति डिस्टर्ब होती जाएगी, और उस मति की क्षमता खराब होती जाएगी, और इस तरह से हम अपने चित्त के अंदर, अपने भीतर स्थितियों में दुख को बढ़ाते जाएंगे, और स्मृति का लगातार दुरुपयोग होने की वजह से फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी स्मृति की क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। और बड़ी विचित्र बात यह है कि जो स्मृतियां हैं वो मति का भेद है, लेकिन इस पल के ज्ञान को, इस पल के जानने की क्षमता को वो डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इस पल को तो हम जान ही रहे, हम तो पास्ट की स्मृति में चले गए, पास्ट की बातें कर रहे हैं, और वो पास्ट की बातें चाहे अच्छी संवेदना ला रही हो चाहे दुख की संवेदना ला रही हो, लेकिन दोनों में हमारा डिस्टरबेंस चालू होता जा रहा है। तो कैसे हम अपने आप को इस दुखद स्मृतियों से, या स्मृति की इन योग्यता से, स्मृति अच्छी चीज है लेकिन स्मृति की क्षमता का जो गलत उपयोग हो रहा है उससे कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं, वो हमें सीखने की जरूरत है। हम इस दुनिया में उसी को विद्वान भी कह रहे हैं जिसकी स्मृति बहुत अच्छी है। लोग बातें करते हुए कहते हैं, अरे पहले मुझे 1000 फोन नंबर मुंह पे याद थे, अब जब से मोबाइल आ गया, इस तरह का स्मार्टफोन आ गया, हमारे वो सारी यादगार खत्म हो गई। अब क्यों 1000 मोबाइल नंबर याद है इस बात का इनकार कर रहा है, और कोई व्यक्ति इस बात का इनकार कर रहा है कि मुझे गीता के 18 अध्ययन और सारे ही श्लोक मुंह जबानी याद है। उस मेमोरी को, और जिसको गीता बचपन में याद हो गई है उसको कितना लोगों ने कितना रेस्पेक्ट किया होगा, सिर पे चढ़ा के रखा होगा। अरे देखो, ये 10 साल का बच्चा है और इसको सारी गीता, भगवत गीता याद है, इसको पूरा उत्तराधन सूत्र याद हो गया, दशवेगालिक सूत्र याद हो गया, 32 शास्त्र याद हो गए, और उसको हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, अरे इसकी तो गजब की मेमोरी है। तो स्मृति से, मति से हमने ज्ञानी होने का संबंध भी जोड़ लिया। लोक व्यवहार में उसी को जितना, उतना ही विद्वान, उतना ही ज्ञानी समझा जाता है जिसकी मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त है। और बड़ी मजेदार बात, साधु समाज की बात करें तो कई श्रावक लोग उन साधुओं से प्रभावित हो जाते हैं जिनसे वो मिलने जाते हैं, और वो साधु उनके बाप दादा नाना परदादा परनाना सब पीढ़ियों के नाम गिना दे, और बोले मैं तो तुमको जानता हूँ, तुम फला बनारसी दास के पोते हो, फला बेचर दास के बेटे हो, तुम उस गांव में रहते थे, फिर उस शहर में गए, फिर तुम्हारी ये पोजीशन हुई। वो श्रावक एकदम प्रभावित हो जाता है, महाराज जी हम तो इतने सालों बाद आपको मिलने के लिए आए और आप मेरे को पहचान भी गए। और फिर इस बात से जब तारीफ मिलने लगी तो बहुत सारे महाराज साहब लोगों ने तो यही अपना अच्छा सा बिजनेस बना लिया कि कैसे वो सब लोगों का परिचय बढ़ाए, कैसे सबकी बाप दादा पीढ़ियों का नाम याद रखे, और जैसे ही मिले वैसे ही उसको बताए, और इस तरह से अपना प्रभाव जमाए। हमारे पास भी लोग आते पूछते आप पहचान गए, मैंने कहा पहचानने की जरूरत है, इस क्षण देख रही हूँ, पीछे की जाने की क्या जरूरत है। इस क्षण आप सामने हो, आपको देख रही हूँ तो आपको समझ पा रही हूँ। आपके बाप दादा को मुझे जानने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके अंदर सब कुछ समाहित है, और मुझे कोई मेमोरी नहीं आपके, और मुझे जरूरत भी नहीं। तो वो लोग कहते हैं कैसे अजीब से मरा साहब, हम दूसरे मरा साहब के पास जाते हैं उनको तो सब याद रहता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
फिर मुझे समझ में आया, फिर लोग बोलते थे ना कि वो सब कैसे याद रह जाता है उनको। मैंने कहा आपने भी तो जितने लोगों के साथ बिजनेस डील की है और बहुत प्रॉफिट लॉस किए हैं, आपको भी तो उनके नाम याद होंगे। सबके याद रखने के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। कोई शास्त्र को याद कर रहा है, कोई फोन डायरी को याद कर रहा है, कोई सारे रिश्तों को याद रख रहा है, कोई सारे रास्तों को याद रख रहा है, कोई ये याद रख रहा है कि इंडिया में कौन सी सिटी के कौन सा खाना मशहूर है, अमृतसरी कुलचे मशहूर है, या गुजरात का आगरा का पेठा मशहूर है, या गुजरात का फाफड़ा खाखरा मशहूर है। अब वो अपनी स्मृति का पूरा उपयोग इस सब बातों को याद रखने में करते हैं। और तब क्या होता है, उनकी स्मृति इतनी हैवी हो गई है कि जहां भी बैठेंगे वो पास्ट की सारी बातें, क्योंकि जो मेमोरी में इन गया है वो आउट तो होगा, अब बस वही बातें निकलती जाएगी और लोग उसी के साथ टाइम पास करते जाएंगे और फिर बोलते हैं यार ज्ञान क्यों नहीं होता। तो स्मृति को मति बोला है, लेकिन स्मृति जो है हकीकत में मति का मतलब तो प्रेजेंट में हम जो समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, बुद्धि से जो प्रेजेंट में ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मति तो वर्तमान विषयक ज्ञान है और स्मृति अतीत विषयक है, पास्ट को कनेक्ट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्मृति बेस्ड इतने ज्यादा जीते हैं कि मति को हम खुद ही जागृत नहीं होने देते, मति का उपयोग ही बहुत कम कर पाते हैं, हम तो स्मृतियों में ही ज्यादा रहते हैं। मति मतलब प्रेजेंट में आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, प्रेजेंट को ग्रहण कर पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड मति। लेकिन हमारी इस मति में ही एक क्वालिटी है कि वो स्मृति में भी जा सकती है। और तब क्या होता है, हम मति को प्रेजेंट में रखने की बजाय, माइंड को प्रेजेंट में रखने की बजाय माइंड को पास्ट के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। और वो कनेक्ट है ही, लेकिन हमारा पूरा फोकस पास्ट में ज्यादा रहता है। और जब पास्ट में ज्यादा रहता है तो फिर हमारी जो प्रेजेंट की स्थितियां है वो डिस्टर्ब होती जाती है, पर हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। कितने लोग केवल इसलिए दुखी है। मैं ये स्टोरी तो बहुत बार बहुत लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे सामने एक बार एक लेडी इतना दुखी, इतना दुखड़ा, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही, सारी स्टोरी सुनाई जा रही अपनी सासू के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैं कि मैं तो आपके घर पे इतनी बार आई, मैंने आपकी सासू को देखा नहीं, वो रहती कहाँ पर है? तो बोले उसको मरे हुए तो 10 साल हो गए। तो कहावत है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। और वो गड़े मुर्दे उखाड़ने में हमारी मति पूरी जाती जा रही है। मति की क्षमता है स्मृति। स्मृति मति का ही पर्यायवाची बताया गया है। लेकिन ये स्मृति जहां हमको ये अनुभव ज्ञान देती है कि भाई इस बार, एक बार तुम यहाँ गलत रास्ते गए थे और पछताए थे, अब उस रास्ते में मत जाओ, ये स्मृति से पता लग सकता है। स्मृति हमें अनुभव देती है कि कौन से रास्ते थे जहाँ जाके हम पछताए थे, जहाँ जाके हम दुख उठाए थे, अब उन रास्तों पे ना जाए। स्मृति हमारे लिए बहुत मजेदार चीज भी है, लेकिन हमने उस स्मृति का उपयोग कहाँ किया। कल एक बहन कन्फेस कर रही थी कि मेरे से गलती हो गई, आज मैं अपने बचपन की फ्रेंड के साथ मिली, तो हम 4-5 घंटे साथ रहे, हमको बड़ा मजा आया और हमने अब दोनों ने अपने अपने परिवार वालों की बहुत बैक बाइटिंग करी, हम दोनों ने अपनी बहुत एक दूसरे की, अपने अपनी लाइफ की बहुत, सब लोगों की पंचायती करी और सारे दुख की बात एक दूसरे को शेयर करी। और जब मैं वहां से वापस आ गई तो मेरे भीतर आया, अरे मैंने ये क्या किया, 4-5 घंटे मैंने किस में बिता दिए, इसी तरह कंप्लेनिंग में, चिंता करने में। मैं तो गड़बड़ कर दी। तो गलती अब मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई, तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, अब तो हो गया जो हो गया। अब तो हो चुका, पास्ट के साथ हम अब क्या करेंगे। अब इतना कर लो कि दोबारा कोई स्थिति आए तो होश रखना। उससे ये सीख ले ली हमने कि मैंने ये 4-5 घंटे वेस्ट किए सबकी बुराइयां करके, अपनी सास, ननद, पति, बच्चे, ये वो XYZ। अब फ्रेंड, पुरानी फ्रेंड मिलती है तो सब अपने अपने दुखड़े सुनाते हैं ना। तो बोले अब मत करना, इतना होश रखना बस। पास्ट को अब कैसे बदलेंगे, पास्ट से हमने क्या शिक्षा ली। तो पास्ट मजेदार है शिक्षा देने के लिए, लेकिन पास्ट में अटक के जा रहे हैं तो क्या होगा। और जो पास्ट में लगातार अटकते जाते हैं, पास्ट में ही घूमते जाते हैं, उनकी पूरी मति पास्ट में चलती जाती है, पता है वो क्या बन जाते हैं। इस स्कूल में हम बात कर रहे थे तो स्कूल के एक बच्चे ने पूछा कि आप क्या बताते हैं, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। क्या होते हैं।
वो घबरा गया, अरे तो फिर रात को भूत आएंगे। मैंने कहा रात को नहीं, 24 घंटे भूत में रहते हैं बहुत सारे लोग। 24 घंटे बहुत सारे लोग पास्ट में ही जीते जाते हैं। वो प्रेजेंट में जीना ही भूल गए, प्रेजेंट में सारे सुखों के बीच में बैठे तो भी पास्ट के किसी दुख को याद कर लेंगे। इधर घर का माहौल है शादी का, सारे लोग बहुत खुश है, बहुत मजे कर रहे हैं, और वो बैठ के रो रही है, क्यों? अरे इसके दादाजी होते इस बच्ची के जिसने शादी देखनी थी, और दादाजी तो चले गए। वो बच्ची की शादी देखे बिना चले गए, वो मन में सपना लेके चले गए, दादाजी नहीं, इसमें मुझे उनके उनकी याद में रोना आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पास्ट को बीच में ला करके रोए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, पास्ट को बीच में लाके झगड़ा किए जा रहे हैं। और पति पत्नी के झगड़े तो मोस्टली, एक झगड़ा अभी शुरू हुआ और सारे पास्ट के ग्रंथ खुल जाएंगे। 20 साल पहले आपने ऐसा कहा था, आपको याद है अभी भी? उस समय अपन घूमने गए थे तब भी आपने झगड़ा किया था। वो सारी पिछले चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम पास्ट में गए, हमने क्या किया? ये जो मति है इसके ऊपर आवरण आ गया। इस क्षण का जो ज्ञान हो रहा था, इस क्षण की जो सजगता आनी थी, इस क्षण में जो मौज आनी थी, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने मति का ही एक स्मृति में प्रयोग करना शुरू किया। और उसमें भी हमने कितने सारी संवेदनाएं जो दुख की थी, उसको आदमी, दुख को भी आदमी खजाने की तरह सुरक्षित रखता है। जैसे कोई खजाने को कैसे संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस खजाने में से कुछ निकाल लेंगे। ऐसे हमने दुखों का खजाना अपने भीतर इतना गाड़ करके रखा है, इतना इकट्ठा करके रखा है, कि जरा मौका मिले हम सारे दुखों की स्टोरी बाहर निकालना शुरू करेंगे। और जब बातें करेंगे तो इस तरह से बातें करेंगे, अरे तूने क्या दुख देखा, मैंने कितना देखा है। अब दुखों के साथ भी अपना ईगो, अहंकार, उसमें भी बड़े मजा आता है, रस ले ले करके लोग दुखों की बातें करते हैं। एक बार मैं कहीं बात करी थी, मैंने कहा जितने भी बार मिलो आपस में कोई दुख की बात मत करना, पास में मत जाना। तो उनमें से कुछ लोग बोले फिर हम बात ही क्या करेंगे, ये तो बातों के मुद्दे ही खत्म अगर हम दुख की बात ना करें और पास्ट में ना जाए। तो आदमी कहीं ना कहीं से, अब अपने घर के दुख अगर नहीं है ना, घर में कोई दुख नहीं है, तो वो बातें क्या करेंगे? कहेंगे राजनीति में कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे भाई तुम यहाँ कमरे में बैठ के कौन सी देश की राजनीति बदल दोगे? ना तुम्हारे पास कोई राइट्स है, और जो राइट्स है उनका तुम उपयोग करते ही नहीं हो। तो फिर तुम क्यों बात किए जा रहे हो? लेकिन इसी में रस आ रहा है। भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मोदी सरकार नया क्या करने जा रही है, सब क्या हम, हमें बातें करनी है बस। और इस तरह से हम इस मेमोरी पावर का, इस माइंड पावर का कहाँ कहाँ मिस यूज करते जा रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर फॉर दिस। तो ये बात क्यों बोल रही हूँ? ताकि कहीं हमें पता लगे कि मति को स्मृति भी कहा है, लेकिन मति जैसी स्मृति में जाकर के दुखों की बातों के साथ में संलग्न हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है, दुखों की अनुभूतियों में चली जाती है, दुख की फीलिंग्स में जीती जाती है, उतनी उतनी मति घटती जाती है, मति की क्षमता कमजोर होती जाती है। और आप देखो बहुत दुखी रहने वाले लोगों की मेमोरी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स की मेमोरी बचती है, बाकी की मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी की मेमोरी भी खत्म होने लगती है, वो लॉस्ट होने लगते हैं। और फिर क्या होता है, जहाँ है वहां से वो लॉस्ट है, गायब है। और तब जिंदगी लगातार भूलों का भंडार बनती चली जाती है। हम भूल पे भूल किए चले जाते हैं, क्योंकि हम वहां है ही नहीं जहाँ हम है। और जब कोई आदमी ड्राइविंग कर रहा है और उस समय उसका उपयोग, उसका अवधान, उसका अटेंशन वहां पर नहीं है, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट। ऐसे हम चलते जा रहे हैं, कहीं ठोकर खाएंगे, कहीं सामान गिराएंगे, कहीं टक्कर लगेगी, हम बोलेंगे, और फिर कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी कि झगड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। अभी बार बार होता है, और बार बार हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम वही वही भूले बार बार कर रहे हैं। तो हमने इस मेमोरी का, मेमोरी से जो सीखना चाहिए था, जो लेना चाहिए था, जो सही रास्ते का इसका उपयोग करना चाहिए था, वो ना करके हमने इस मेमोरी का सारा, मेमोरी को करप्ट भी किया और मिस यूज भी किया। मति स्मृति है, मति और स्मृति को पर्यायवाची बोला है। इसीलिए जो जाति स्मरण ज्ञान है वो भी मति ज्ञान का ही भेद है। और जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है अपने ही भूत के सारे जन्मों की याद आ जाना,
यानी हमने जो पास्ट में जहां जहां जन्म लिया, जहां जो स्थितियों में हम रहे हैं, उन सब की याद आ जाना, उसको जाति स्मरण ज्ञान कहा है। और जैसे हमने बात की वृक्ष की छाल में उसके सारे मौसम मौजूद है, ऐसे ही हमारे डीएनए में, हमारी बॉडी सेल्स में, हमारे पास्ट के सारे बर्थ का भी इम्प्रेशन मौजूद है, हमारे माइंड में मौजूद है। हमारे माइंड में अपने जितने हमने पास में बर्थ लिए, उन सब के इम्प्रेशंस, उन सब की फाइल्स, उन सब के भी इम्पैक्ट मौजूद है। पर कॉन्शियसली अभी हम उससे कनेक्ट नहीं, हमें नहीं पता कि हमारे भीतर क्या क्या मौजूद है। लेकिन जरा हम कोई एक ऐसी पोजीशन में जाए, कोई अपने साथ प्रयोग करे, तो हम अपने पिछले जन्मों को भी याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। जाति स्मरण की क्षमता भी हमारी मति में मौजूद है, इसलिए मति को स्मृति भी कहा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने समय में बहुत सारे लोगों को उनके अपने पिछले जन्मों में उनको लेकर के गए और उनको याद दिलाई कि तुम पिछले जन्म में क्या क्या थे, कौन कौन थे। आज जो हमारे पर्दे पर चीजें दिखाई दे रही है, जैसे हम पर्दे पे कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी इस समय रिलीज हो रही है, और रिलीजिंग से पहले वो रिकॉर्ड भी तो हुई है। और जो रिकॉर्ड हुई है, वो इस पर्दे पर नहीं हुई है, वो न जाने कौन से प्लेटफॉर्म पे हुई है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हुई है। उतने सारे प्लेटफॉर्म से इतने सारे एक्शंस लिए गए, इतने सारे दृश्य इकट्ठे हुए, और तब वो कहीं उन सब का तालमेल बन करके एक मूवी हमारे सामने 3.5 घंटे की जो हम देखते हैं, 3 घंटे की जो मूवी देखते हैं, उसको बनने में हम देखते हैं किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, जितने भी लगे। उसमें कितने सारे अलग अलग सीन्स रहे होंगे, और वो सबको कुछ एक कॉम्बिनेशन होकर के आज मूवी हमारे सामने आई। तो जो आज हमारी ये लाइफ है, इसमें जो कुछ भी घटनाएं रिलीज हो रही है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी स्थितियों में हम आ रहे हैं, इस सब की रिकॉर्डिंग्स हमारे भीतर पड़ी है। अगर हम रिकॉर्डिंग के टाइम में कोई, मैं जब बच्ची थी और बॉम्बे जब पहली बार घूमने गए, तो मुंबई दर्शन बस में गए, तो मैं अपने मम्मी पापा को बोली मुझे वहां भी लेके जाओ जहाँ मूवी की रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ फिल्में बनती है। जैसे मैं ये बात बोली, तो जो बस में ले जाने वाले लोग थे, उनमें से एक भाई बोला, बेटा अगर तुमने एक बार मूवी बनते देख लिया ना, फिर मूवी देखने का रस खत्म हो जाएगा, तो फिर तुमको मूवी देखने का कोई मजा, कोई चाम ही नहीं बचेगा, तुम कभी मूवी नहीं देखोगी, तो तुमने मूवी को बनते हुए देख लिया तो। और ये बड़ी मजेदार बात उस भाई ने बोली। आज भी यही बात है। अगर हमने ये देख लिया कि हमारा ये निर्माण क्यों क्यों कैसे कैसे हुआ, जो मैं इस तरीके की हूँ, इसका निर्माण क्यों क्यों कैसे कैसे मैंने कब कब कहाँ कहाँ किया, मेरी इस लाइफ में जो घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं की ये सारी स्थितियां कैसे निर्मित हुई, इतना मजा होएगा कि जो मुझे सारी रिकॉर्डिंग ही दिख जाएगी, तो प्रेजेंट में जो मेरा अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, जो पागलपन है, जो बेहोशी है, जो कंप्लेन्स है, वो सारी गायब हो जाएगी। अगर पहले से पता लग गया कि इस नाटक में सारा मैंने ही असाइनमेंट किया था, मैंने अपने आप को इस भूमिका में चुना था, उनको उस भूमिका में चुना था, और ये सारे डायलॉग्स मैंने इस तरह से नरेट किए थे, अरे फिर तो मजा ही आ गया, फिर मेरे को सारी चीज नाटक लगने लग जाएगी। और भगवान चाहते थे कि आदमी को जगाने का ये भी एक तरीका है कि उसको उसके पास की मेमोरी में ले जाया जाए, जहां जाकर के वो ये देख पाए कि मैं क्या क्या था, और उसकी वजह से मैं आज ये हूँ, और आज जो कुछ करने के लिए पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये तो मैं पहले हजारों बार कर चुका हूँ। भगवान के समय में राजतंत्र था, राजा लोग आपस में लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, राज्य पाने के लिए, स्त्री पाने के लिए, धन वैभव पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, आज भी कर रहे हैं। खैर आज उसी तरीके से बात, तो वो सेम स्टोरी चल रही है, कुछ बदल नहीं रहा है। तो भगवान उस राजा को जगाना चाहते थे कि तू जो आज कर रहा है वो पहले कितनी बार कर चुका। उस मुनि को जगाना चाहते थे कि तू छोटे से कष्ट से भाग रहा है, तूने कितने कष्ट झेल लिया, अभी तो देख। अब भगवान जिसको जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को जगाना होगा, क्योंकि जागे बिना वो खुद नहीं देख पाएगा।
तो उसको कैसे जगाया जाए कि वो खुद देख ले, इसके लिए भगवान ने क्या किया, उन लोगों को प्रतिक्रमण की विधि दी। प्रतिक्रमण की विधि में क्या होता था कि व्यक्ति जहां है वहां से अपने पास्ट की मेमोरी में जाता जाए, वो पिछली यादों में जाए और वो पिछली यादों के दरवाजे खोले। ये ठीक ऐसे ही था जैसे कोई मंदिर के गर्भगृह को खोले, तलहटी में जाए, तलघर में जाए, तो क्या होगा, अब उसके भीतर 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 क्या क्या इकट्ठा है वो सब निकलता जाएगा। तो बाहर की जो प्रतिमा दिख रही है, जो मंदिर दिख रहा है, और उसका तलघर में जाओ तो बिल्कुल डिफरेंट स्थितियां हैं। ऐसी आदमी अपने तलघर में जाए, अपने बेसमेंट में जाए, अपने पास्ट में जाए, और जैसे जैसे वो अपने पास्ट में जाता जाएगा, उसको अपने वो जन्म याद आएंगे जिसमें उसने ये सारी स्टोरीज को रिकॉर्डिंग किया था। तो उसको पता लगता है, अरे मैं कभी हाथी था, जंगल में आग लगी थी, मैंने एक खरगोश की रक्षा के लिए अपने पैर को उठा के ही रखा था, और 3 दिन रात तक जब मैं इतना कष्ट वहां झेल पाया हूँ, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टक्कर लगने से दुखी हो रहा हूँ, नाराज हो रहा हूँ कि अरे मैं एक साधु बना हूँ, आज मेरे को सोने के लिए ऐसा कमरा मिला जिसमें मेरा लास्ट नंबर है। बाकी सारे साधु जब उठ के जाते हैं, मेरे को गलती से उनकी ठोकर लगती है और मेरे को ये कष्ट सहन नहीं होता कि मेरे को टक्कर मार के क्यों गए। और तब तो मैंने इतने कष्ट देखे थे और उस समय भाव किया था कुछ, और वो पोजीशन से आज मैं इस स्थिति तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो अपने पास्ट और आज को कंपेयर करके ये अंडरस्टैंडिंग उसके भीतर डेवलप हो जाती है कि मैं किस चीज में अटक रहा हूँ। अरे मैं एक स्त्री के पीछे पागल हुआ जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है, अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ खत्म। मैं इस स्त्री के पीछे अपने आप को सुसाइड स्थिति में ले आया हूँ, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे ये महिला नहीं मिली, ये लेडी नहीं मिली। और उसको भगवान महावीर उसको लेके जा रहे, जरा जा जरा जा, आंख बंद करके जरा देख जरा देख जरा देख। और वो देखते 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 पास्ट में देखता है, पास्ट में किसी और लड़की के साथ था, फिर किसी और लड़की के साथ, फिर किसी, बोले इतनी अप्सराओं के साथ रह चुका, इतनी लेडीज के साथ, और उस समय सब वही लाइफ लगती थी और आज ये लाइफ लग रही है। लाइफ है क्या? लाइफ किसी और के साथ अटैचमेंट में नहीं है। और उसको समझ आ गई, उसकी आंख खुल गई, अरे ये सब तो सपना है, इतने सारे सपने में देख चुका हूँ, अब क्या। तो उसको वैराग्य पैदा। अब ये वैराग्य उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बन पाया, क्योंकि अब उसने अपने ही अनुभव से जान लिया कि आज मैं जिसके पीछे पागल हो रहा हूँ, ऐसे तो मैं सैकड़ों बार पागल हो चुका हूँ, और तब भी मैं नहीं मरा, लोग मरते गए। सब आना जाना लगा है, यहाँ सत्य क्या है, तो खोज पैदा हो पाई। तो भगवान ने प्रतिक्रमण की साधना के द्वारा जाति स्वर्ण के प्रयोग करवाए, और जाति स्वर्ण के प्रयोग से उनको अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आई, और उन स्मृति से वो जाग पाए। और तब ये साधना थोड़ी रिलेवेंट थी। क्यों रिलेवेंट थी? क्योंकि आदमी अपनी वर्तमान की स्थिति में इतना आ, आ, कहम था, उसको लगता था बस यही सब कुछ जिंदगी है, सत्ता मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, लोग मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, यही जिंदगी है। उसके भीतर मेमोरी बहुत ज्यादा उस पॉपअप नहीं होती थी। तो वो एक छोटी सी जैसे मेंढक हो और वो कुएं में ही अपने आप को खुश मान ले, और उस मेंढक को ऐसा सपना दिखाया जाए और सपने से उसको याद आ जाए कि मैं तो कभी तालाब में था। अब जैसे उसको तालाब की मेमोरी आती है, अब उसको कुआं कैसे लगेगा? अब उसको कुआं सालेगा, वो कुएं की दीवारों से बाहर आना चाहेगा। तो उसको उसके पास्ट की मेमोरी से उसमें होश आए, जाग आए। इसलिए भगवान ने जाति स्मरण के प्रयोग कराए कि किसी भांति इनको जाग आ जाए कि तुम यहीं पे निश्चिंत मत रहो। देखो तुम आज जिसको मान के बैठे हो ये जीवन है, ऐसे जीवन को तो तुम कितनी बार देख चुके हो। आज जिनको तुम मान रहे हो कि ये कष्ट है, इससे कई गुना ज्यादा कष्ट को तो तुम देख चुके हो। याद करो अपने भीतर के नरक को। वो उन स्थितियों तक जिसके भीतर जो पोजीशन थी, उसके भीतर की वो स्थितियां जागी, और उनको अपने ही इतने सारे रूप दिखाई पड़े। अब स्थिति बदल गई। तो मेमोरी के मेमोरी को स्टिमुलेट करके आदमी की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, इसके लिए उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान के प्रयोग दिए। और जाति स्मरण ज्ञान
जगाने के लिए प्रतिक्रमण एक वे था, एक रास्ता था। आज जाति स्मरण में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी हम सारे लोग मेमोरी से परेशान हैं। तब तो आदमी की मेमोरी कम थी, तो उसको कैसे उसकी पास्ट की मेमोरी से उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ सके, इसके लिए प्रतिक्रमण का प्रयोग था। उस अर्थों में देखें तो आज प्रतिक्रमण इररिलेवेंट है। आज प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं, और आज जो प्रतिक्रमण के नाम पे किया जा रहा है वो तो प्रतिक्रमण है भी नहीं, वो तो पुनरावर्तन है। इसको प्रतिक्रमण ना कह के पुनरावर्तन, रिपीटेशन कहना चाहिए, कि हमने कुछ चैप्टर्स रट लिए हैं और उनको हम उनको टाइमली रिपीट करते और हम कहते हैं ये प्रतिक्रमण हो गया। दैट्स नॉट प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब था अपने ही अतीत में हुए सारे अतिक्रमण में जाना। प्रति लौटना, प्रति यानी लौटना। कहाँ लौटना? जहां जहां हमने अतिक्रमण किया है उसकी तरफ जाना। जैसे हमने ये मूवी की रिकॉर्डिंग की, उसको देख पाना, और जो रिकॉर्डिंग को देख लेगा वो रिलीजिंग से फिर डिस्कनेक्ट आराम से हो पाएगा। तो प्रतिक्रमण एक उपचार के रूप में, एक थेरेपी के रूप में था, कि किसी तरह से इस आदमी की भीतर से जो क्लिंगिंग है, जो अटैचमेंट है, जिसकी बेहोशी है, इससे वो कैसे जाग जाए। तो जगाने के लिए ये एक प्रयोग की विधि थी। आज क्या हो गया? आज जो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पहली बात तो वो प्रतिक्रमण नहीं है, वो खाली कुछ पार्ट, कुछ क्रियाओं का कलेक्शन है, और उसको हम रिपीट एंड रिपीट करते जाते हैं, जिसमें हमारा कोई होश नहीं, जिन शब्दों के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, वो खाली हमने रट लिए हैं। और वो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम का वर्ड मीनिंग नहीं पता, मिच्छामि दुक्कडम किस बात का हो रहा है ये नहीं पता, हो ही नहीं पा रहा है। भूलने को बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं पा रहा। तो प्रतिक्रमण इररिलेवेंट हो गया आज। प्रतिक्रमण था जाति स्मरण का प्रयोग। जाति स्मरण था कि आदमी किसी तरह से जाग जाए। आज क्या स्थिति हो गई कि कल मेमोरी नहीं होना एक अलग तरह की डिजीज थी, आज मेमोरी होना डिजीज है। आज हम सब ओवर फ्लडेड है मेमोरी से। हम शांति से बैठ ही नहीं पाते, हमारा पास पॉपअप होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। और फिर इस मेमोरी को हैंडल कैसे करना, हमें वो नहीं आता। हमें अपने इन इस जिंदगी के कुछ सालों की मेमोरी को भी हैंडल करना नहीं आता। तो अगर पिछले जन्मों की मेमोरी सामने आ जाए तो क्या होगा? आत्मज्ञानी विराट गुरु जी के पास एक महिला आती है और बोलती है, गुरु जी मुझे वो मार्ग दिखा दो कि मुझे पता लग जाए मैं पिछले जन्म में क्या थी। गुरु जी के वो तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात बताओ, पता लग गया तो क्या होएगा? नहीं पता लग गया तो ये तो पता लग जाएगा ना कि मेरे को ऐसी सासू क्यों मिली, मुझे ऐसे हस्बैंड क्यों मिले। गुरु जी के अच्छा है कि नहीं पता लग रहा। वो कहते बहुत अच्छा है कि प्रकृति ने हमारे कुछ दरवाजे बंद कर दिए, हमको अपने पिछले जन्मों की मेमोरी नहीं है, वरना तो इस जीवन को हम जीना हराम कर देते और मुश्किल बना देते। क्योंकि हम समकित नहीं हुए, हमारी दृष्टि में अभी समता नहीं आई, निरपेक्षता नहीं आई, तटस्थता नहीं आई है। हमारे भीतर तो सब कुछ भरा पड़ा है, बदला लेने की इच्छा भरी पड़ी है, प्यार करने की इच्छा भरी पड़ी है, कितना भीतर में भराव है। और अब हमें और पिछले जन्म की भी याद आ जाएगी तो को आदमी इसलिए मिला, या तेरे साथ ऐसी स्थितियां इसलिए पैदा हो रही है, या तेरी सौतन इसलिए ऐसी है। और स्थितियां याद आ जाए तो आदमी क्या करेगा? और ज्यादा झगड़े में उतर आएगा। अभी कौन सा वो कम दुखी है, वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो अनुभवी लोग कहते हैं, गुरुजी भी कहा करते थे, कि जाति स्मरण का प्रयोग या अवधि ज्ञान हमको ना हो बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे ही हो गया तो हमें अभी झेलना नहीं आया है, हम पात्र ही नहीं हुए, हम इन सब चीजों का दुरुपयोग ही करने वाले हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम अपने अभी लिमिटेड स्थितियों में ही है, हमें पता ही नहीं है। तो कई बार जो बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान भी एक तरह का वरदान है। तो जो आदमी ऐसा है कि उसके हाथ में अगर आ, चाकू आ गया तो वो काटेगा ही, तो उस आदमी के हाथ में चाकू न आना भी बेहतर है। जिसको अभी शस्त्र का सदुपयोग करना नहीं आया, उसके हाथ में शस्त्र दे दो, कहते ना बंदर के हाथ में उस तरह, तो वो क्या करे? वो राजा की नाक ही काट डालेगा।
भाई राजा ने तो बंदर के हाथ में तलवार पकड़ाई, क्योंकि उनको बंदर पसंद आया, तो बोला यही मेरा अंगरक्षक बना देते, इसको पास में बिठा देते हैं। और बंदर मजेदार लग रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कई दिनों तक। एक दिन राजा की नाक के ऊपर मक्खी आके बैठ गई, और राजा नींद में उस मक्खी को उड़ाता है, फिर मक्खी आके बैठ जाती है। राजा नींद में फिर हाथ ऐसे करता है, मक्खी उड़ाता है, फिर मक्खी आके बैठ जाती है। बंदर देख रहा है। बंदर कह रहा है अरे मेरे मालिक को ये मक्खी परेशान कर रही है, अब की बार ये नाक पे आके बैठेगी तो मैं मक्खी को काट ही डालूंगा। और मक्खी तो उड़ गई और नाक कट गई। तो ऐसे हम जैसे लोगों के हाथ में अगर कुछ स्थितियां अच्छी आ जाए, तो हम अगर गलत पोजीशन में है तो हम अच्छी स्थिति को भी खराब कर देंगे। तो मेमोरी मजेदार चीज है, संज्ञा मजेदार चीज है, चिंतन करने की क्षमता मजेदार चीज है, लेकिन हमने इन सब का क्या कर दिया। हमारे हाथ में शास्त्र भी आ गया तो हमने क्या किया, शास्त्र से अपनी मुक्ति के दरवाजे नहीं खोले, हमने शास्त्र से शास्त्रार्थ किए। खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को गलत बताने में हमने सारे सूत्रों का प्रयोग कर डाला। एक भाई आते हैं हमारे को मिलने के लिए, जब हम बॉम्बे जाते हैं तो वो विगनिज्म का बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो वो जब भी आते पूछते भगवान महावीर ने कहाँ कहाँ क्या क्या बात बोली विजय के बारे में, आप मुझे बता दो। बड़ी आसानी से बता दिया। अब वो उन सारे सूत्रों का फैलाव करके एक ही बात बोलते हैं, भगवान ने मना किया कि खाना ही नहीं चाहिए, दूध दही घी तेल मीठा ये वो। मैंने बोला एक दिन आप भगवान महावीर का नाम लेके क्यों बोलते हो। आपको अपनी बात बोलनी, अपने अनुभव से बोल दो। बीच में भगवान महावीर को इस तरीके से जब प्रचारित करोगे तो लोग सोचेंगे भगवान महावीर का पूरा फोकस खाने पे ही था, और यही हो गया, पूरा जैन समाज पूरा फोकस केवल खाने पे हो गया। बस ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दैट्स कॉल्ड जैनिज्म। पूरी दुनिया में और कोई जैन नहीं हुआ, केवल फूड जैन हुआ। जैन फूड इज फेमस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी फेमस हो गया जैन फूड। अब फूड जैन हो गया, आदमी कहाँ हुआ जैन। जैन का मतलब था तो जो जाग रहा है, जो जाग रहा है खुद के भीतर, खुद को जगा रहा है। खुद कहाँ का अनकॉन्शियस है, वहां वहां कॉन्शियस हो रहा है। हम मेमोरी में अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाए, उसके लिए बात थी। लेकिन हमने क्या किया, तो मैंने उन भाई को बोला कि भैया प्लीज आप महावीर का नाम लेके मत बोलो। अब बोलो मेरा अनुभव है कि मैंने दूध दही छोड़ा तो मेरे शरीर में ये बीमारी गई या मेरा शरीर बेहतर हुआ, जो भी आप बोलना चाहते हो। अब बीच में महावीर का नाम लेके क्यों इंप्रेशन पैदा करना चाहते हो, इससे गलत इंप्रेशन पैदा हो रहा है। लेकिन हम में से हर एक यही कर रहा है। जिस साधुओं के पास जाओगे वो बात अपनी करेंगे, नाम महावीर का ले लेंगे, बीच में डाल देंगे भगवान महावीर ने ऐसा ऐसा कहा था। और उनसे जाके पूछो तुम कैसे कह रहे हो भगवान महावीर ने ऐसा ऐसा कहा था, क्या अपना कोई अनुभव है। लेकिन कोई अनुभव नहीं है। तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल जो प्रतिक्रमण था वो तो गायब ही हो गया, वो मौजूद ही नहीं अपनी उस स्थिति में। वो प्रतिक्रमण था कैसे हम अपने मति की स्मृति कोश में जाए और उसकी स्मृतियों को जगा करके उसके निरपेक्ष हो पाए। निरपेक्षता के साथ स्मृतियां जब जागे तो क्या होगा कि सारा एसोसिएशन गायब हो जाएगा। और एसोसिएशन गायब हो गया तो इतना मजा होगा कि हमारा सम्मोहन टूट जाएगा। सम्मोहन टूट गया तो क्या होगा, बंधन खत्म। क्योंकि सारा बंधन मूर्छा में है, सम्मोहित स्थिति में जीने में है। सम्मोहित मतलब हम उन चीजों के इंप्रेशन में, अंडर इंप्रेशन है। हम मौजूदा हालात के भी अंडर इंप्रेशन में जीते हैं, हम अपनी यादों के भी अंडर इंप्रेशन में जीते हैं, और उनसे हमारा जैसी एसोसिएशन गायब हो जाएगा, इंप्रेशन खत्म होते क्या होगा, हम फ्री हो गए, कोई बॉन्डेजेस रहे ही नहीं। सारे बॉन्डेजेस इसलिए क्योंकि हम उनके इंप्रेशन में हैं। कैसे हम अपने आप को उनसे डिस्कनेक्ट कर पाए, उसके लिए सारी बात थी। लेकिन अब हमारे भीतर का अगर ये राग और द्वेष की पकड़, जो तेरे मेरे की पकड़, जो दोस्त दुश्मन की पकड़, ये जब तक मौजूद है, मान अपमान की पकड़ मौजूद है, इससे मेरा अपमान हुआ, इससे मेरी हानि हुई, ये हुआ, ये जो सारे दुख मौजूद है, अब इसके तहत हम अपनी स्मृति का जो प्रयोग करते हैं तो कहाँ ले जाएंगे, खुद को ही गड्ढे में गिराएंगे। तो अनुभवी लोग बोलते हैं जाति स्मरण का प्रयोग नहीं होना बेहतर है नॉर्मली आदमी के लिए। क्षमता सबके अंदर है, लेकिन इस कोष को खोला गया। भाई आप अपने स्टोर रूम को खोलोगे तो क्या निकलेगा,
जिसको बहुत सालों से बंद करके रखा है, उस स्टोर हाउस को अगर खोलोगे तो स्टोर हाउस में जो कुछ स्टोर है, जैसी मेमोरीज स्टोर्ड है, वो सब निकलेगी। और तब झेल नहीं पाएंगे, बदबू आएगी तो झेल नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे? बीमार होंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो और मवाद फैलाएंगे। तो जाति स्मरण का प्रयोग जो प्रतिक्रमण के तौर पे किया जाता था, आज इसलिए हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। स्वामी जी ये बात बार बार कहते हैं कि ये इरिलेवेंट हो गया प्रतिक्रमण। आज अगर भगवान महावीर स्वामी आ भी जाए तो वो प्रतिक्रमण की साधना नहीं देंगे, क्योंकि वो बीमारी नहीं है। पहले वो एक बीमारी का उपचार था, आज वो बीमारी हमारी नहीं है, आज हमारी बीमारी उसकी ऑपोजिट हो गई है। पहले मेमोरी कम होने से आदमी को मेमोरी में ले जाया जाता है, तुम जागो। आज हम मेमोरी से ऑलरेडी बीमार है, तो हमें मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्या साधना हो? आज की साधना ये हो कि कैसे हम इस माइंड के मेमोरी की पोजीशन से अपने आप को डिसएसोसिएट होके देख पाए। आज जितनी मेमोरी उससे कैसे डिसएसोसिएट हो जाए, उसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे। और तब मजेदार बात क्या होगी कि जैसे स्मृति के साथ, मेमोरी के साथ हमारा एसोसिएशन गायब हो गया और वो मेमोरी के अंडर इंप्रेशन में हम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? हम हल्के फुल्के होकर के वर्तमान में जी पाएंगे। और नहीं तो हमारी पोजीशन क्या है, हम वर्तमान में जी नहीं पाते। वर्तमान में खड़े, वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान को देख नहीं पाते। हम देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? बीच में हमारा पास्ट आ जाता है। तो मेमोरी इज अ गुड थिंग, बट मेमोरी बिकम्स अ बैड। वो अच्छी चीज के लिए थी, लेकिन हमने उसको गलत चीज में प्रयोग कर लिया। अच्छी चीज में क्या थी कि अगर हमें हर दिन ही रास्ता याद करना पड़े, कि इस रास्ते में हर दिन ही रास्ता पूछना पड़े, तो हम पगला जाएंगे। हर दिन रास्ता पूछने की क्या जरूरत है? एक बार जान लिया, उसके बाद में उस मेमोरी के आधार पे चलो। लेकिन हमने उस रास्ते का उपयोग गलत, गड़बड़ दिशा में कर दिया। तो हमें ये समझना होगा, मति की क्वालिटी है स्मृति, मति का सिनोनिम है स्मृति। लेकिन अगर हम स्मृति को सही अर्थों में ना जी पाए, ना ले पाए, ना देख पाए, तो ये स्मृति हमारे लिए बेड़ियां है। मेमोरीज ही हमारे लिए बॉन्डेजेस बन रही है। ये क्लैरिटी डेवलप हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। फिर अगर हमने कभी पास्ट की मेमोरी का उपयोग भी किया, तो इसलिए करेंगे कि हम प्रेजेंट में कैसे वो गलती ना करें जो हम पास्ट में कर चुके हैं। वो गलती जो हम एक बार कर चुके वो दोबारा ना करें, इसके लिए हमारी मेमोरी काम आए। दैट्स गुड। मति स्मृति, स्मृति जाति स्मरण के लिए भी है। जाति स्मरण तब ठीक है जब हम इस समय अपने भीतर की स्थितियों के लिए निरपेक्ष हो पाए, सम की दृष्टि हो पाए। तो सम की दृष्टि के लिए ये ज्ञान ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि के लिए यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। तो जब कहा गया इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो इन अर्थों में ठीक था कि आदमी अगर खुद ठीक नहीं है, तो अगर उसने कुछ और जान लिया तो उसका और ही दुरुपयोग करेगा। जैसे आदमी के भीतर तो दावानल है, गुस्सा भरा है, बदला लेने की भावना भरी है, और अब उसके हाथ में पिस्तौल दे दो तो क्या करेगा? वो नाम लेगा देश की रक्षा का, लेकिन झगड़ा ही झगड़ा करेगा, युद्ध युद्ध करेगा। और वो सारे युद्ध खाली एक नाम के पीछे, एक झंडे के पीछे, एक इमोशन के पीछे। और वो इमोशन भी कैसा? किसी ने पकड़ा दिया, किसी ने पकड़ा दिया हम हिंदू है, किसी ने पकड़ा दिया हम मुस्लिम है, किसी ने पकड़ा दिया हम ये है वो है। और ये सारे इंप्रेशंस में हम कहाँ कहाँ चलते जाएंगे। तो क्या हम इस मेमोरी से ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम बना करके कितने भाई भाई को मारा गया? कम से कम अब तो वो ना बने। अब तो हम कोई नाम को ना पकड़े, कोई धारणा को ना पकड़े, कोई हिंदू मुस्लिम की धारणा को ना पकड़े, कोई इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, यूरोपियन, इन सब की धारणाओं को ना पकड़े। हम नॉर्मल इंसान की तरह क्यों ना रहे, जिसके ऊपर कोई लेबल ना लगाया जाए। ये सारे लेबल्स की वजह से हमने आज दिन तक युद्ध किए हैं। क्या हम इस लेबल्स को हटा करके नॉर्मल जी सकते हैं? क्या प्रेजेंट में अपनी मति का उपयोग कर सकते हैं? अगर मति प्रेजेंट में ये देखने लग जाए कि ये सारी धारणाओं ने आज दिन तक युद्ध कराए, झगड़े फसाद कराए,
छोटे छोटे गुट पैदा करवाए, संप्रदाय पैदा करवाई, और इन संप्रदायों के बीच में हमेशा विद्वेष और तनाव बना रहा, तो क्यों हम ये सारी स्थितियों से बाहर ना आ जाए? तो मति का सही उपयोग कर ले, इस इतिहास से शिक्षा ले ले। स्मृति इतिहास की बात हो गई। इतिहास से शिक्षा ले ले कि इतिहास ने हमेशा इन सारी धारणाओं के साथ हमें झगड़ा करना सिखाया, हमें बेचैन बनाया, हमें असुरक्षित महसूस कराया। तो हम इन धारणाओं में अब नहीं जाएंगे। स्मृति से सुरक्षा लेके मति का सही उपयोग कर ले, तो कितनी मजेदार जिंदगी हो जाए। क्यों लोग लड़े? लेकिन हमारी मति को फिर स्मृति में ले जाया जाता है। बाप मरने से पहले कह के जाता है, देख फला हमारा दुश्मन है बिजनेस में, याद रखना। फला पड़ोसी हमारा दुश्मन है, आज दिन तक हमारा बुरा किया, तो याद रखना। हम परंपराओं में अपना द्वेष दे जाते हैं, बदला लेने की भावना दे जाते हैं, खुद को श्रेष्ठ बताने का संस्कार दे जाते हैं, ताकि क्या, जैसे हमने खुद को बता दिया, हम गर्व से कहो हम ये है, बस तुरंत ही दूसरे लोगों के प्रति तो भेदभाव आ ही गया। तो ये हमारी स्मृति में क्या क्या डाला जा रहा है, हमें थोड़ा सजग होकर स्मृति को, मति का प्रयोग करके देखना होगा। तो कितनी मजेदार बात होगी कि हमारे को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर हम, जो कुछ सुनाया दिखाया जा रहा है उसमें अगर हम सजग होके इस ब्रेन का प्रेजेंट में उपयोग कर पाए, तो हम स्मृति से क्या लेना क्या नहीं लेना, कैसे इससे डिसएसोशिएट होना, वो समझ पाएंगे। और जिसका डिसएसोसिएशन हुआ और जिसके भीतर में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि मुझे किसी के अंडर इंप्रेशन में नहीं जीना है, बस वही अपनी मति का ज्ञान के रूप में उपयोग करेगा, अन्यथा मति भी अज्ञानी हो जाएगी। और जो अज्ञान है वो अप्रमाण है, जो ज्ञान है वो प्रमाण है। ज्ञान वो है जो सरल तरल रखे हमको, अज्ञान वो है जो हमें बोझिल बनाए, भेदभाव से भरे। अज्ञान वो है जहाँ हमारा फैलाव घट जाता है, हम सिकुड़ जाते हैं। ज्ञान वो है जहाँ हमारे बीच में कोई भेद ही नहीं बचता, हम विराट हो जाते हैं। हम अस्तित्व के साथ एकाकार हो रहे हैं तो हम ज्ञान दशा में हैं, और हम बट रहे हैं, छट रहे हैं, कट रहे हैं, तो हम अज्ञान दशा में हैं। अपनी स्थिति के प्रति हम सजग हो जाए, तो मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, इनके बीच में कोई अर्थ भेद नहीं है। इसको मति कह दो, स्मृति कह दो, संज्ञा कह दो, चिंता कह दो, लेकिन कब अर्थ भेद नहीं है? जब मति और स्मृति ज्ञान रूप हो। अज्ञान रूप है तो भेद हो गया। तो कैसे हमारी मति स्मृति ज्ञान रूप हो जाए, इसके लिए आज हमने बात की। आज की बात को अब यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो उसके लिए थोड़ा स्पेस बच सके। जय हो। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। शांति।